हेलो, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौफियन इंडियन हिस्ट्री में। आज के टॉपिक है शिवाजी द्वारा सूरत की दूसरी बार लूटपाट करना। इसके पहले सूरत की जब पहली बार लूटपाट किए थे वह समय था 8 जनवरी 1664। उस समय 1 करोड़ रुपए नगद सूरत से पाने में सफल रहे। दूसरी बार जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर न केवल अपमानित किया बल्कि कैद किया, और वहां कैद से छूटने के बाद जब शिवाजी इन किन प्रकार अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचते हैं तब उन्होंने सूरत की लूट 6 साल के बाद किया, और समय है अक्टूबर 1670। इस लूट के पहले हम वहां की थोड़ी सी परिस्थितियों पर बात करना चाहेंगे। जब दक्षिण के गवर्नर मुअज्जम और दिलेर खां की कलह आपस में इतना बढ़ गया कि गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। इसी का लाभ शिवाजी ने उठाया 13 अक्टूबर 1670 में, जब शिवाजी अपने सैनिकों के साथ द्रुत गति से न केवल सूरत पर आक्रमण किए बल्कि लूटपाट की, और लूटपाट का जो आकलन उस समय के अनुसार निकाला गया वो 66 लाख रुपए की संपत्ति थी। ध्यातव्य हो कि पहली बार सूरत लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी और दूसरी बार में 66 लाख रुपए की संपत्ति, यानी कि पहली बार की तुलना में कम संपत्ति प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे सम्मानजनक बात यह था कि शिवाजी के हाथ वह सोने की पालकी लग गई जो औरंगजेब को भेंट करने के लिए बनवाकर सूरत में रखा गया था। यह औरंगजेब के लिए डूब मरने की बात थी कि जो पालकी उसे मिलनी थी उसे शिवाजी लपट लिए। सूरत से जब वापस लौटने लगे तो शिवाजी को दाऊद खां और कुरैशी ने रोकना चाहा, लेकिन यह असफल रहे और मारे भी गए। शिवाजी और दाऊद खां के बीच जो युद्ध होता है उसे इतिहास में हम कंचन मंचन के दर्रे में बाड़ी डिंडोरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, बाड़ी डिंडोरी का युद्ध। और यह युद्ध शिवाजी और दाऊद खां के बीच कंचन मंचन दर्रे में हुई थी। इसमें दाऊद खां और इशलाक खां पराजित हुआ और मारा भी गया। इसके बाद शिवाजी ने बरार, बगलाना और खान देश पर अचानक से आक्रमण किया और उन किलों पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से 1671 आते आते किलेदार फतेहुल्लाह खां को भी उन्होंने पराजित किया और सल्हेर के दुर्ग पर पुनः विजय प्राप्त कर ली। 16 मार्च 1673 की घटना है जब अन्नाजी दत्तो ने कोंडाजी बावलेकर की सहायता से रात्रि में पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और जब यहाँ के किलेदार ने विरोध किया तो वह विरोध में असफल रहा और मारा गया। इसी घटना में मराठों ने रस्सी और सीढ़ी की सहायता से दीवार पर चढ़कर दुर्ग का द्वार अंदर से खोल दिया था, और इस प्रकार बाबू खां मारा गया। क्योंकि इस समय औरंगजेब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अफगानों से युद्ध में बुरी तरह से व्यस्त था, उसका ध्यान बटा हुआ था, लिहाजा वो सूरत में शिवाजी का कोई भी कड़ा प्रतिरोध कर पाने की स्थिति में नहीं था और नहीं किया, क्योंकि शिवाजी के शक्ति, सामर्थ्य, चतुराई से औरंगजेब वाकिफ भी था, भयभीत भी था। तो कुल मिलाकर के शिवाजी की दूसरी लूट औरंगजेब को सीधे सीधे चुनौती थी, क्योंकि इस समय औरंगजेब द्वारा दी गई उपाधि राजा शिवाजी को प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए शिवाजी के लिए औरंगजेब के मन में एक गुस्सा था जिसे शिवाजी ने अपनी राज्याभिषेक से उसको जवाब दिया। अब हम अगला टॉपिक शिवाजी के राज्याभिषेक पर अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।